जय शनिदेव महाराज। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। भाई राहु महाराज वर्ष 2025 में आपके धन भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे आपके धन भाव पर? भाई आपके धन भाव पर राहु जैसे ग्रह, आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह यहां पर बैठेंगे तो आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। और क्या लाभ भी, ऐसा नहीं कि राहु हमेशा अशुभ प्रभाव देते हैं, राहु महाराज शुभ भी प्रभाव देते हैं, शुभ भी फल देते हैं। तो क्या शुभ फल प्राप्त होंगे? क्या सावधानी आपको बरतनी है? राहु आपके जीवन पर कितना उतार चढ़ाव करेंगे, साथ ही साथ राहु का जो रिजल्ट रहेगा आपके लिए वर्ष 2025 में वह कैसा रहेगा, हम यहां पर स्पष्ट और निसंकोच होकर आपको बताने। अच्छा होगा तो अच्छा बताया जाएगा, बुरा है तो बुरा, यानी कि जो भी है वो सत्य आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप अभी वीडियो सेव कर लेना, और जब वर्ष 2025 आए, वो 26 आए जब, तब देख लेना, इसी समय पर जो ये महीना चल रहा है इसी समय पर ये वीडियो खोल कर देख लेना, फिर बताना गुरुजी आपने क्या क्या बताया था। तो जो मैं चीज बता रहा हूं उसे नोटेट करके आप रख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राहु क्या है? राहु भाई ज्योतिष में ऐसा नहीं कहा है कि राहु हमेशा अशुभ फल देते हैं। राहु महाराज शुभ भी फल देते हैं, अच्छा भी फल राहु महाराज देते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सभी आपको अशुभ फल प्राप्त हों, यहाँ पर शुभ फल भी प्राप्त होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को प्रेम भरा प्रणाम और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नववर्ष है वो हिंदी पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल अर्थात 1 अप्रैल को मनाया जाता है और उसी समय हम मनाएंगे भी। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा हमारे मकर राशि के दर्शकों के लिए वह क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि द्वितीय भाव पर हमारे भाई, हमारा द्वितीय भाव क्या है? हमारा द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और द्वितीय भाव हमारा क्या है? हमारी वाणी भी है द्वितीय भाव। और साथ ही साथ द्वितीय भाव हमारा क्या है? द्वितीय भाव हमारे धन का भी है। तो तीन चीजें जहां पर राहु जैसे आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह बैठेंगे, किंतु अच्छी बात यह रहेगी कि यह मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में बैठेंगे, इसलिए इनका अशुभ प्रभाव बहुत कम देखा जाएगा। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करें, देखिए इस बीच में भाई परिवार भाव पर रहेंगे तो परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार का जो आपको परिवार की हेल्प है वह थोड़ी सी, आपको परिवार की हेल्प जो है वह कम प्राप्त होगी। और थोड़ा सा आप देखेंगे, नोटिट करेंगे कि परिवार के कार्यों में, जैसे आपका जो परिवार है ना उसके उनका परिवार के कुछ कार्यों में आपकी भाग दौड़ वर्ष 2025 में ज्यादा देखी जाएगी। यानी परिवार से रिलेटेड थोड़ा सा आपकी भाग दौड़ है, वह भाग दौड़ थोड़ी सी आपकी ज्यादा देखी जाएगी। परिवार के कारण जो है, ध्यान दीजिए, कुटुंबियों के कारण आपकी व्यर्थ की थोड़ी भाग दौड़ देखी जाएगी, किंतु आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। जैसे आपके परिवार में किसी ने कहा ये चीज ले आओ, वैसा कर लो, ये काम कर दो, तो उससे आपको लाभ कम होगा किंतु आपकी भाग दौड़ रहेगी। और देखिए परिवार कहते हैं कि ना कि जब तक बढ़नी, हमारे देहात में बोलते हैं बढ़नी, जब तक बढ़नी बंधी होती है तब तक वो सभी सीखें एक साथ होती हैं, और जब अलग अलग हो जाती हैं तो फिर वो आनंद नहीं रहता है। जो संगठन में जो ताकत है वो वैसे नहीं है। तो परिवार में थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी रहे तो भी चलता है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा, परिवार के कारण थोड़ी सी आपको राहु महाराज आपकी भाग दौड़ करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपकी भाग दौड़ थोड़ी सी आपको जो है कभी कभी चिंता तथा परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी थोड़ी बहुत चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए चिंता व्यर्थ की, भाई चिंता चिता को आग लगा, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। एक वो फिल्म देखी थी हमने, वो कहते हैं कि चिंता और चिता में एक सिर्फ बिंदु का फर्क है। चिंता इंसान को चिता तक पहुंचा देती है, चिंता क्या करती है? इंसान को चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए चिंता करें चेतराम। तो आपको जो है चिंता किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। चिंता जो है, चिंता करने से हमारा और भी नुकसान होता है। तो चिंता किसी बात की मत करें। अगर आप चिंता करेंगे तो यहाँ पर राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए चिंता ना करें। तो राहु महाराज शुभ प्रभाव ही आपको आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके ऐसा नहीं कि आपको लाभ ना दें, यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको सुख की भी प्राप्ति होगी, आपको सुख भी राहु महाराज यहाँ पर देंगे, आपके जीवन में सुखों में भी इस वर्ष आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सुखों को ये ना बढ़ाएं, ये आपके सुखों को भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा राहु महाराज का। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर पत्नी से अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को मधुर रखें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अगर आप स्त्री हैं तो पति से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें। अच्छा, एक चीज और है, ये प्रोग्राम है ना, ये आपको 18 मई के बाद शूट करेगा। 18 मई तक आपके राहु कहां पर, तृतीया पर हैं, 18 मई के बाद आपके धन भाव पर पहुंचेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 मई के बाद में ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। राहु महाराज दृष्टि भी डालेंगे, तो देखिए राहु 1 2 3 4 5, राहु महाराज की दृष्टि जो रहेगी, पहली दृष्टि आपके 6ठम भाव पर रहेगी, तो शत्रु आपका चाहकर भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कुछ भी। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, शत्रु आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहां पर राहु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। यहां पर आपको व्यर्थ के शानो शौकत के लिए व्यर्थ का कर्ज नहीं लेना है, इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। यानी अपनी शानो शौकत के लिए आप जो है व्यर्थ का कर्ज ना लें, इस चीज का ध्यान रखें, इससे आपको हानि होने की संभावना आपकी बन जाती है। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव रखें, नए दुश्मन नए शत्रु आप जो है ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। शत्रुओं से थोड़ा सा आप जो है सावधान रहें, इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन चीजों में आपको विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है तो वह आपका सोल्व होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप जो है किसी को अगर धन दें या पैसे दें या कोई जमीन जायदाद बेचें या कुछ भी करें तो उनसे उधार किसी पर ना करें, ये ध्यान रखिएगा। उधार करने से आपको हानि हो सकती है, इसलिए जो भी करें वो स्पष्ट करें, इस चीज का बेहद आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 10वें भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा आपको संघर्ष परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय में ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय से रिलेटेड जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य बनाकर व्यवसाय में धन वगैरह ये चीजें वर्ष 2025 में फंसे तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं राहु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ेंगी तो इस सावधानी बरतेंगे। तो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हमें बता देता है कि क्या हमारे साथ ठीक है क्या गलत है, तो ये चीजों का आपको सावधानी बरतनी है, बाकी नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए, तो राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप जो है क्या करिएगा, शनिवार के दिन जो है आप ऊनी कपड़े में, कपड़ा ऊनी होना चाहिए, उसमें कच्चा कोयला रखकर, कच्चा कोयला कपड़ा ऊनी हो, नीला हो या काला हो, दो ही कलर हो, और उसमें आप कच्चा कोयला रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप जो है बुधवार के ही दिन आप क्या करिएगा, वो शनिवार के दिन या सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव उत्तम प्रभाव रहता है। तो आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं, राहु महाराज से विनती करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को कृपा दृष्टि बनाए रखें अपनी, और इसी के साथ विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हमें आदेश